हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी और हम इस चैप्टर के हर टॉपिक को बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल में करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है। हमारी नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो हर टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट, ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये है हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो। ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है। यहाँ पे हम यह जानेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। तो देखिए, हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? हमारे चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद हम जानेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन में हम इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे हम ब्रीथिंग के नाम से जानते हैं, वह सब करेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के पार्ट है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हम जानेंगे कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, यह हम जानेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। इसके बाद हम रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट किस तरह से करते हैं, यह हम जानेंगे इस चैप्टर में। प्लांट की रूट किस तरह से रेस्पिरेशन करती है, यह भी हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट करते हैं हमारे, और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, यह भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, अर्थवर्म, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग, यहाँ तक कि यूनिसेलुलर किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वह मैं बताऊंगी डिटेल में आपको कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन जो रेस्पिरेशन करता है, तो उसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वह कौन कौन से हैं, और उससे जो कनेक्टेड और ऑर्गन है वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन किस तरह से रेस्पिरेशन करता है, यह सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो ह्यूमन रेस्पिरेशन जो है, ये हमारे इस चैप्टर की जान है, क्योंकि भाई हम जब यह पढ़ रहे हैं कि अर्थवर्म किस तरह से रेस्पिरेशन करती है, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश, ये सब, यहाँ तक कि यूनिसेलुलर किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो यह तो हमें जानना ही होगा कि भाई हम ह्यूमन किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो यह सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं उसके बाद आपको पढ़ाऊंगी लंग कैपेसिटी, ब्रीथिंग रेट एंड टाइडल वॉल्यूम क्या है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी क्या है, हमारे लंग्स में कितनी क्वांटिटी में एयर आ सकती है जब हम इनहेल करते हैं तो, और ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ब्रीथिंग रेट क्या है भाई, है ना, कब कब हमारे लंग्स में कितनी टाइम हम क्या कर सकते, ब्रीथिंग करते हैं, कब कब किस कंडीशन में हम कितना टाइम ब्रीथ करते हैं, यह मैं आपको ब्रीथिंग रेट में बताऊंगी। और हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है एयर को इनटेक करने की, वह भी मैं आपको बताऊंगी। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, यह भी हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। और मैं आपको कराऊंगी कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि स्टूडेंट साइंस में एक्टिविटीज़ की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एक्टिविटी से ही पता पड़ता है कि हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में होता है कि नहीं। एक्टिविटीज़ ही बताती हैं कि जो किताबों में लिखा है वो रियल लाइफ में होता है कि नहीं। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे यहाँ
यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम पहले तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आपको अलग वीडियो बना के करा दूंगी। तो आप ऐसा करिएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ज़रूरी लगते हैं उन्हें आप कर लीजिएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा आपको उनमें से जो आपको काम के लगे वो आप ले लीजिएगा, बाकी के छोड़ दीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन हम कैसे लर्न करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सारे लर्न कर लीजिएगा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें आप अपने काम के ले लीजिएगा, बाकी के छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्टिव वीडियो था, हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 था, वहाँ पे हमने समझा कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं वह हम किस तरह से करते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो जिसे कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन वह कैसे होता है, वह सब हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।